अरे ये तो मैं दिख रहा हूँ यूट्यूब पे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमन है और मैं आप सभी लोगों को पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। और प्यार से आप सभी लोग बुलाते हैं अमन भैया के नाम से। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लास 2 मिनट नहीं चलती तुम लोग बिल्कुल से हमला कर देते हो यार, हमला हाँ? हमला। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन और शानदार तरीके से करने के लिए वो हमेशा की तरह आज भी प्यारे बच्चों तत्पर हैं मेहनत करने के लिए। और ये मुझे बहुत बहुत ये मुझे मोटिवेशन देता है। इस चीज को लेकर के मैं बहुत खुश होता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। एकदम रेडी, वो एकदम मोटिवेटेड रहते हैं कि भैया हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है। बस आप आओ और हमको पढ़ाना शुरू करो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। कल हम लोगों ने पढ़ा था जीवन काल और प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था, ऐसा बच्चे कह रहे थे, लेकिन आज प्यारे बच्चों बहुत धीरे धीरे एकदम सहजता से एक एक टॉपिक को समझाते हुए चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को तनाव अब परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाय हेलो नमस्कार, मैंने पी लिया है मालिक चाय, अब आप पी लीजिए। डन, चलिए। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग एक बार चेक करेंगे एप्लीकेशन पर भी क्लास आप सभी लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आज का लक्ष्य हमारा क्या होगा। तो पहले अगर हम आपको याद दिलाएं तो कल हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। तो ये जो जनन वाले चैप्टर में कल हमने आपको जीवन काल के बारे में पढ़ाया। ठीक है, जीवन काल के बारे में पढ़ाया। कल हमने आपको प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया। ठीक है, और हमने प्यारे बच्चों आपको कायिक जनन के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ाया। ठीक है, और जनन की परिभाषा भी बताया। ठीक है, बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्यारे बच्चों लैंगिक जनन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? लैंगिक जनन। ठीक है, अरे भैया ये क्या हो रहा है जी। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे बाबू? आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों स्टार्ट होगा क्या? लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? जिसको बोलते हैं अपना सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, एक चीज आप लोग याद रखना, एक चीज आप लोग याद रखना क्या, कि प्यारे बच्चों ये जो बिहार बोर्ड है ना, ठीक है, बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से केवल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस यूनिट फर्स्ट में प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इस यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर से केवल और केवल 6 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप सभी लोग एकदम से ध्यान रखना प्यारे बच्चों। एकदम से आप सभी लोगों को इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्लियर है भाई? मैं एक सेकंड में देख लेता हूं, एक सेकंड मैं देख लेता हूं भाई एप्लीकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया है, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई माई बैचेस। पता है बाबू, पता है एक चीज तुमको मैं बताऊं, एक चीज बिल्कुल शानदार वाली, कि कल क्या हुआ बच्चों, कल मैं जा रहा था जब घर ना, तो रास्ते में क्या हुआ कि उधर से जा रहा था ना, तो रास्ते में बच्चों, हाँ एक्चुअली कल शाम हो गया था, कल 8 बज गया था रास्ते में। तो रात को प्यारे बच्चों क्या होता है कि रात में क्या होता है कि कुत्ते लोग भी टहलते रहते हैं, है ना, वो अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। तो बच्चे कल उन्होंने मुझे अपना शिकार बना लिया था भाई, है ना। कल भाई बच गया यार मैं, कल तुम लोगों की दुआ थी इस वजह से बच गया भाई, है ना। नहीं तो बेटा कल वो काम ही तमाम कर देते मेरा। पता नहीं कहाँ दिखता है यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है
कंटिन्यू वॉचिंग। लाइव चल रहा है ना एप्लीकेशन पे, क्या दिक्कत है? सर ऐप पर क्लास नहीं चल रहा है। अरे हटाओ यार, सर दारू पिए हैं। बेटा मैं तो कभी हाथ भी नहीं लगाता है? चलो इधर। हाँ, तो लैंगिक जनन क्या होता है? देखो, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बच्चों, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो पता चलता है क्या कि जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं, हायर क्लास के प्लांट और प्यारे बच्चों एनिमल्स में अलैंगिक जनन होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, यह जनन, लैंगिक जनन है ना, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन उच्च वर्गीय पादपों तथा प्यारे बच्चों जंतुओं में होता है। ठीक है, उच्च वर्गीय पादपों तथा जंतुओं में प्यारे बच्चों जो लैंगिक जनन होता है वो होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसमें होता है? वो उच्च वर्गीय पादप और जंतु में प्यारे बच्चों लैंगिक जनन की क्रिया होती है। और लैंगिक जनन विस्तृत होता है, जटिल होता है और प्यारे बच्चों यह बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? लैंगिक जनन प्यारे बच्चों विस्तृत कामा जटिल तथा धीमी प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तथा धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, अलैंगिक जनन था, वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, एकदम सिंपल प्रक्रिया थी। लेकिन प्यारे बच्चों, जो है लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो विस्तृत है, जटिल है और बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी गति से प्यारे बच्चों होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि लैंगिक जनन तो धीमी प्रक्रिया होती है, हमको पता है कि इसमें कितने जनक की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या कि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनक की आवश्यकता प्यारे बच्चों होती है। तो लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है बाबू? दो। जैसे नर, एक दूसरा है क्या? मादा। ठीक है भाई, एक है क्या? एक है प्यारे बच्चों नर और दूसरा क्या है? मादा। तो लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक की आवश्यकता होती, यानी कि लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? अब हमको एक चीज पता चलता है कि जो इनमें युग्मक का निर्माण होता है तो वो अलग अलग जनक में ही होगा भाई। बताइए भाई, है ना? इसमें जो दो विपरीत जनक हैं उन्हीं में न युग्मक का निर्माण होगा। तो पता चलता है कि नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। ठीक है ना? इसमें नर व मादा जनक की आवश्यकता होती है। डन। नर व मादा जनक की प्यारे बच्चों क्या होती है? आवश्यकता होती है ना? और पता चलता है इनमें नर में नर युग्मक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? जिसको बोलते हैं क्या? मेल गैमीट। नर में नर युग्मक तथा प्यारे बच्चों मादा में, है ना, मादा में मादा युग्मक की आवश्यकता। मादा में मादा युग्मक जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बाबू क्या? फीमेल गैमीट। मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। डन बाबू, बताइए। तो नर में क्या बनेगा? नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में प्यारे बच्चों मादा युग्मक बनेगा। ये चीज आप सभी लोग एकदम से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पता चलता है क्या पता चलता है ये लोगों? कई बच्चे कह रहे थे भैया आप लिख लिख के ही पढ़ाना, लिख लिख के पढ़ाने में हमको ज्यादा समझ में आता है, तो आप लिख लिख के पढ़ लीजिए, है ना? चलो भाई। हाँ भाई,
हाँ, तो लैंगिक जनन में हमने देख लिया नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमको पता चलता है कि जो लैंगिक जनन होता है बाबू, क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन में, ठीक है, लैंगिक जनन में युग्मक जनन की क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है, मतलब युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। और इनमें निषेचन की क्रिया, ठीक है बाबू, निषेचन की क्रिया भी प्यारे बच्चों इनमें होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनमें प्यारे बच्चों क्या होता है, निषेचन की क्रिया भी होती है, निषेचन की क्रिया होती है। डन। तो बाबू एक चीज आपको देखने को मिला क्या, कि ये प्यारे बच्चों, ये है आपका क्या, एक गोलुआ। अरे बाबू एक गाना वायरल हुआ है ना अभी, है ना, एक गाना अपने अपने बिहार में, यार पता नहीं क्या है कि ऐसे फालतू लोग के गनवा भी बड़का वायरल हो जाते हैं। ये है गोलुआ की बीबी, ये देखो बाबू। ठीक है, ये है बाबू क्या, नर, नर का मतलब मेल, है ना, वन मानुस मत बोल देना। और ये क्या है, मादा यानी कि फीमेल। ये मत बोल देना भैया ये किस एंगल से लग रहा है, लग रहा है ना, बस तुमको मानना है कि लग रहा है, गोलुआ है ये। ठीक है। हाँ, वो एक गाना अभी वायरल हुआ था ना, गाना कि कौन सा गाना था, गोलुआ वाला, पता नहीं कौन सा था, वो गाना गा रहा था है? मतलब कुछ भी गाना चल जाता है अपने बिहार में। ठीक है सर, थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या। सर आप पढ़ाते जा रहे हो, पहले डाउट तो क्लियर कर लो, ऐप पे नहीं चल रही है, हैं? ऐसा कैसे हो गया। अगर तुमने मस्ती कर दी होगी तो बेटा तुमको मैं बताऊंगा, अभी रुको। कौन है, अरे ये बच्चा लोग कह रहा है ऐप पे ये क्लास ही नहीं चल रही, बीएम से कॉल करिए एक बारी, लीजिए लाइन पे। अरे मैं भी बैच खरीदा हूं यार कल, 1299 रुपया देके, ऐसे थोड़ी है होगा बाबू। सर लाइव क्लास ऐप पे क्यों नहीं हो रहा है, चल रहा है ना, इतना लेट क्यों क्लास स्टार्ट हो रहा है बाबू, बाबू हमसे मजाक, हमसे मजाक बेटा। आवाज साफ नहीं आ रहा है, एक बार चेक करिए आवाज, हमसे मजाक, बताओ बेटा। एक बार बचपन में एक आदमी हमसे मजाक किया था, हम उसको इतना मारे थे, इतना मारे थे कि उसकी बुद्धि खराब हो गई थी। हनी सिंह का गाना, अरे गधे, हनी सिंह के गाना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक गुलुआ वाला गाना जो अभी वायरल हो रहा है अपने बिहार में। बिहार में तो हर टाइम पे अलग अलग गाने चलते रहते हैं, तो अभी एक वायरल गुलुआ करके है ना, कातिल मनवर या ऐसे कुछ करके वो गाया है ना, चल रहा है ना ऐप पे। ये कौन बच्चा जो हमसे मजाक किया, निकल बाहर आ बेटा, बाहर आ, सर फोड़ दूंगा तेरा नालायक, डाउट आउट सब चेक कर लूंगा। वाह भाई, डाउट का तो झोला भर दिए हो भाई। आवाज सही है ना, ऑल गुड। कातिल बनौले रे गुलुआ, हो देख रहे हो बेटा, है कातिल बनौले रे गुलुआ, बेटा पढ़ाई कर लो। है गुलुआ यहाँ पे है, देख लो, उसको पता भी नहीं था, अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखो इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है कभी कभी। सर एक गाना सुना दीजिए प्लीज। पहले ना बचपन में मैं गाना गाता था, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। इधर देखो, चलो गाना अभी लास्ट में पक्का, प्रॉमिस। डन। अब देखो, जो नर युग्मक, जो नर है बाबू, नर,
मतलब नर। इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर प्यारे बच्चों नर युग्मक बनता है। ठीक है, इसके अंदर नर युग्मक बनता है, यानी कि प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। और प्यारे बच्चों और जो ये मादा युग्मक होती है, क्या होती है, और प्यारे बच्चों ये जो मादा युग्मक होती है इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या बनता है, इसके अंदर आपका मादा युग्मक बनता है, यानी कि फीमेल गैमीट बनता है। क्या बनता है बाबू, इसमें फीमेल गैमीट बनता है। तो नर में नर युग्मक बनता है और मादा में प्यारे बच्चों क्या होता है, मादा युग्मक बनता है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि इस नर में नर युग्मक बन गया, यानी कि नर युग्मक क्या होता है, वो होता है बाबू स्पर्म, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ठीक है। और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक, वो होता है बाबू आपका अंडाणु यानी कि एग। डन, डन, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ भाई, सर ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है सर। बेटा हो रहा है, तुम देख लो, है ना, तुम एक बार जाके देख लो। तो हमने क्या देखा कि इनमें युग्मक जनन की क्रिया होती है, और हमने क्या देखा बाबू कि इनमें निषेचन की क्रिया भी प्यारे बच्चों पाई जाती है। पता चलता है। अब आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा प्यारे बच्चों के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के एकदम समान, अपने जनक के एकदम समान नहीं होती है। जैसे हम लोग अपने माता पिता के एकदम समान नहीं है, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, एकदम समान नहीं है। ठीक है, एकदम समान नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत हम लोग क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखना क्या कि इससे उत्पन्न संतान को, इससे उत्पन्न संतान को क्लोन नहीं कहते हैं। ठीक है, क्लोन नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो ये युग्मक बनते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में जो युग्मक बनते हैं उसमें पता चलता है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, है ना, लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक बाबू, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा नर व मादा युग्मक प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नर व मादा युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या होता है, अब तुम्हारी बुद्धि खिसकेगी। अगुणित का मतलब प्यारे बच्चों, है ना, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब तुम्हारा बुद्धि थोड़ा सा चकर आएगा। देखो ध्यान से देखना। अब मान लो ये मनुष्य है, इतना सिंपल है, तुम्हें ऐसे ही समझा दूंगा। ये देखो, ये है अपना भाई गोलुआ। क्या है, गोलुआ। कातिल बनौरे गोलुआ, वो वाला नहीं गोलुआ, ये दूसरा है गोलुआ। अपना एग्जाम्पल कल तो मिलवाया था ना सबसे, है ना। तो ये जो गोलुआ है प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं इसकी कोशिकाओं में, दैहिक कोशिकाओं में, तो पता चलता है 46 क्रोमोसोम इसमें है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम मतलब प्यारे बच्चों क्या, मतलब 46 गुणसूत्र इसमें है। ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों, इसमें जब गैमीटोजेनेसिस होगा,
ठीक है, गैमीटोजेनेसिस होगा, मतलब होगा आपका युग्मक जनन जब होगा, युग्मक जनन जब होगा तो पता चलता है क्या कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और जो इस गुलुआ में जो स्पर्म बनेगा, ठीक है, और जो इसमें प्यारे बच्चों शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, वो कैसा होगा, उसके अंदर प्यारे बच्चों 46 का आधा 23 गुणसूत्र रहेगा, ठीक है ना, 23 गुणसूत्र रहेगा, यानी कि ये हैप्लॉइड होगा। और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों है आपका डिप्लॉयड, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो बाबू जो डिप्लॉयड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है आपका क्या, उसका मतलब होता है बाबू द्विगुणित। क्लियर है, बताइए। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया बाबू। शेड्यूल नहीं आ रहा है, अरे पता नहीं, देख लीजिए यार अब आप लोग, है ना। चलो बाबू चलो, अभी मैं आपसे बात भी करूंगा, तो बात करने के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। लो ये मैं साइड भी हट गया, अब आप इसको लिख भी सकते हो ध्यान से, बताइए, ठीक है। अब अगर देखो ये जो जनन अवस्था में पहुंचता है, मान लो अगर कोई मानव है, मानव है ना, ह्यूमन, तो बाबू ह्यूमन सबसे पहले एक छोटा सा बेबी, मान लो ये एक छोटका बेबी है, एक एकदम छोटका बेबी है, डन। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आता है किशोरावस्था में, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जुवेनाइल फेज। किस अवस्था में आता है, ये आता है बाबू किशोरावस्था में, जैसे आप लोग अभी किशोरावस्था में हो, ठीक है, कुछ लोग किशोरावस्था में होंगे, है ना। किशोरावस्था के बाद प्यारे बच्चों क्या आती है, जनन प्रवस्था आती है ना, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। किशोरावस्था मतलब क्या है कि जुवेनाइल फेज में है वो, प्यारे बच्चों धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्यारे बच्चों धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में कुछ इस प्रकार से होता है कि पहले किशोरावस्था आती है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, जनन प्रवस्था आती है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देख लिया कि यहां पर जो है ना जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज के बाद हमको क्या देखने को मिला, सीधे और सीधे हमको रिप्रोडक्टिव फेज प्यारे बच्चों देखने को मिल गया। अब हमको एक चीज पता चलती है कि जो पादप होते हैं, पादप यानी कि बाबू जो प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज याद रखना, है ना। क्योंकि मैंने यहां पर एक लाइन बोली है, देखो क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल प्यारे बच्चों दोनों में होता है ना। तो प्लांट में भी प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इसमें कौन सी अवस्था आएगी, इसमें प्यारे बच्चों आती कायिक अवस्था, है ना, कायिक अवस्था, डन। प्लांट में, क्योंकि देखो मानव में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और प्यारे बच्चों जो पादप है उसमें भी प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कायिक अवस्था के बाद प्यारे बच्चों सीधे इसमें आ जाएगी क्या, जनन प्रवस्था, जनन प्रवस्था। कायिक प्रवस्था मतलब प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्या, है ना, वेजेटेटिव फेज। तो यार हमको एक चीज पता चल गया, हमको एक चीज क्या पता चल गया कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये देखो ऐसे बना दूं, मजा आएगा अभी। क्या है कि ये जो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत है, इंग्लिश में लिख दो बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये प्यारे बच्चों एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स यानी कि जंतु में भी होता है,
है ना। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चों प्लांट्स यानी कि पादप में भी होता है, पादप, है ना। और ये कैसे रहते, ये प्यारे बच्चों सभी आपके हायर क्लास के रहते हैं, है ना। हायर क्लास के प्यारे बच्चों ये सब रहते हैं, है ना। हायर क्लास के प्लांट और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं बताऊं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखना क्या, कृपया बता दीजिए लाइव क्लास कैसे देखेंगे मुझे बाबू यार अब तो आप देख लो यार, सर ऐप पर लाइव नहीं, बाबू गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, आप लोग बताओ यार, मैं क्या बताऊं तुमको, ऐप पे हो रहा है यार, हो रहा है। तो प्लांट में भी हमने क्या देखा बाबू, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। अब देखो एक चीज और, नोट, नोट क्या है कि लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन की क्रिया के लिए, लैंगिक जनन की क्रिया के लिए प्यारे बच्चों लैंगिक, लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन की प्यारे बच्चों क्या होती है, सेक्सुअल ऑर्गन की आवश्यकता होती है, ठीक है बाबू। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये कह रहे क्लोन व्हाट, क्लोन मतलब प्यारे बच्चों कॉपी, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को प्यारे बच्चों क्लोन कहा जाता है। क्लियर है, बताओ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बताइए, है ना। अब एक चीज ये याद रखना, ये क्या इसमें याद रखना है कि इसको ऊपर कर दो, ठीक है। चलो नोट, नोट क्या है कि किशोरा अवस्था, किशोरावस्था व जनन प्रवस्था, व जनन प्रवस्था की अवधि, की अवधि प्यारे बच्चों क्या होती है, अलग अलग जीव में, है ना, अलग अलग जीव में अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जीव में प्यारे बच्चों क्या होती है, अलग अलग होती है। डन। क्योंकि देखो अगर मान लो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य तो जो किशोरावस्था की एज आती है, जुवेनाइल फेज होगी उसका अलग है, कुत्ता के देखोगे तो अलग है, बिल्ली का देखोगे तो अलग है, गधे का देखोगे तो अलग है। तो सबकी जो किशोरा अवस्था और जनन प्रवस्था की प्यारे बच्चों अवधि होती है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है बाबू, वो अलग अलग होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। हाँ भाई, गौरव बैच, गौरव बैच में तो क्लास चल रहा है, वो गौरव का तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। हाँ चलिए भाई, डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक लाइन में अगर आपको पता चले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है, इसके लिए प्यारे बच्चों दो, अगर मैं आपको एक सिंपल माध्यम से एक चार्ट में अगर बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया तो क्या आप लोग मुझे बताओगे, बताइए। लैंगिक जनन आप लोगों को समझ में आया, चलो लैंगिक जनन के बारे में आप सभी लोग फटाक से मुझको बताओ, समझ में आया। चलो प्लांट्स में भी लैंगिक जनन होता है, ये चीज आप सभी लोग एकदम से ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरी क्लास ऐप पे नहीं चल रही, ऐसे कैसे हो गया भाई, है ना, ऐसे कैसे हो गया, है ना। चलो मैं अगर आपको बताऊं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो प्लांट्स होते हैं, वो पादप होते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये बड़ी समस्या वाली बात है कि आपने भैया एनिमल कैसे लैंगिक जनन करता है वो तो आपने बता दिया, लेकिन प्लांट्स कैसे करता है। तो देखो प्लांट्स प्यारे बच्चों, ठीक है, पादपों में, पादपों में
लैंगिक जनन के लिए पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए पुष्प की आवश्यकता होती है। पुष्प फ्लावर की आवश्यकता प्यारे बच्चों क्या होती है? फ्लावर की आवश्यकता होती है। इसमें आपको सिर्फ प्यारे बच्चों थोड़ा सा जानना है, क्योंकि अगला चैप्टर ही हमारा यही है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो फ्लावर की आवश्यकता होती है। बाबू क्लास ऐप पे चल रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं चल रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर दो, एक बार ऐप को काट दो, उसके बाद आप चलाओ। क्लास ऐप पे ही चल रहा है, ऐप के बच्चे बोल रहे हैं कि भैया क्लास चल रही है। ठीक है, ये बात है। डन। और अगर नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चल रही है मेरा बच्चा, वहां से देख लो अभी। ठीक है, वहां पे देख लो। आप लोग तो ऐसे बिल्कुल हंगामा काट देते हो। यहां तक क्लियर हो गया? तो पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए प्यारे बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? पुष्प की आवश्यकता होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिनके अंदर फ्लावर पाया जाता है, और उसी फ्लावर के द्वारा ही क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ पादप आपके वार्षिक, ठीक है, बहुवार्षिक, और प्यारे बच्चों द्विवर्षीय भी होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, हाँ सर ऐप पर क्लास चल रहा है, अब इन लोग को देखने को आएगा तब ना। हाँ ये भी सही है ना? चलो देखो इधर, जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कुछ पादप होते हैं वार्षिक, है ना, वार्षिक। ठीक है, कुछ पादप द्विवार्षिक, तथा प्यारे बच्चों तथा कुछ बहुवार्षिक होते हैं। बहुवार्षिक प्यारे बच्चों होते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई पौधा है, कोई प्लांट है, अगर उस प्लांट में फ्लावर नहीं है, अगर उस प्लांट में फ्लावर एब्सेंट है, तो प्यारे बच्चों वो लैंगिक जनन की क्रिया को नहीं कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लैंगिक जनन की क्रिया को करने के लिए प्यारे बच्चों उसको पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? और याद रखना क्या, कि कुछ पुष्प प्यारे बच्चों क्या होते हैं? कुछ पुष्प में है ना, वर्ष भर, यानी कि प्यारे बच्चों क्या होते हैं? पूरे साल पुष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, कुछ पुष्प में प्यारे बच्चों वर्ष भर पुष्पीकरण, वर्ष भर प्यारे बच्चों पुष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, यानी कि पूरे साल उसमें फूल निकलते रहेंगे। ठीक है, एक वार्षिक है ना, वार्षिक मतलब क्या होता है? एक साल में। द्विवार्षिक मतलब 2 साल में फूल निकलेंगे। बहुवार्षिक मतलब बहुत साल में प्यारे बच्चों क्या होंगे? उसमें फूल निकलेंगे। ठीक है ना? चलिए सर आप अपने मोबाइल से बता दीजिए कि ऐप पर लाइव क्लास कैसे करेंगे। अरे यार मैं कैसे बताऊं? है ना? अब देखो, कुछ पौधों में केवल केवल प्यारे बच्चों क्या होते हैं? केवल वर्ष में केवल एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वर्ष भर में केवल एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है, जैसे आपके हो गए लीची हो गया। ठीक है, चलो डन। अभी बता दूंगा, आगे बता दूंगा। क्लियर है? आप देखो, ये चीज पता हो गया, ये चीज पता हो गया क्या, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ पौधों में कुछ पौधों में है ना, वर्ष भर में केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार क्या होता है? केवल एक बार प्यारे बच्चों पुष्पीकरण होता है। ठीक है, केवल एक बार पुष्पीकरण होता है। ठीक है, पूरे साल में केवल एक बार पुष्पीकरण होता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल आता है क्या आपका? काट दो यार, है ना, केवल एक बार पुष्पीकरण होता है, जैसे जामुन, है ना, लीची आदि। ठीक है, ये चीज हो गया। और हमको देखने को मिलता है क्या?
और देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों एक पौधा है जिसको बोलते हैं बांस। ठीक है, बांस का एक ऐसा पौधा होता है प्यारे बच्चों कि पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पीकरण होता है। ठीक है, पूरे जीवन काल में प्यारे बच्चों क्या होता है, केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि कुछ पौधों में क्या होता है, ठीक है, कुछ पौधों में पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प केवल कुछ कुछ पौधों में कुछ पौधों में पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। अब तुम एक चीज समझोगे क्या कि भैया ये पुष्पन क्या होता है, मतलब ये पुष्पन की क्रिया क्यों होती है। क्योंकि देखो जो फूल होता है, जो पौधा होता है, जब उससे फूल निकलेगा, उससे फ्लावर निकलेगा, तभी ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सिंपल सी बात है, चौंका देने वाली है ना, है ना, बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बताइए कि अगर फ्लावरिंग होगी, फ्लावर निकलेगा, पुष्पन की क्रिया होगी, तभी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर फ्लावरिंग ही नहीं होगी, अगर प्यारे बच्चों उससे फूल ही नहीं निकलेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। जैसे इसका एग्जांपल आता है कुछ पौधे पूरे जीवन काल में एक बार, जैसे अगेव और प्यारे बच्चों बांस, बॉम्बो ट्री। डन। अब आता है प्यारे बच्चों एक ऐसा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बांस, IMP। आता है प्यारे बच्चों कि कुछ पौधों में कुछ एक ऐसा पौधा है जिसका स्पेसिफिक नाम है, जिसको मैं बता देता हूं, क्या उसका नाम है, क्या, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। ठीक है, जो प्यारे बच्चों आपका स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसको प्यारे बच्चों नीला कुरिंजी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से बाबू, तो स्ट्रोबिलस कुंथियाना को प्यारे बच्चों नीला कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। स्ट्रोबिलस कुंथियाना एक ऐसा पौधा है जिसमें प्यारे बच्चों 12 साल में, कितने, 12 साल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। तो स्ट्रोबिलस कुंथियाना यानी कि इस पौधे में क्या होता है, 12 साल में केवल क्या होता है, 12 साल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है ना। कुंथियाना पौधे में 12 वर्षों में 12 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। कितने वर्षों में बाबू, तो 12 वर्षों में, यानी कि 12 साल में प्यारे बच्चों एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। इसका इमेज भी होगा कहीं, ये देखो, अरे बाबू ये देखो, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसको क्या बोलते हैं, नीला कुरिंजी। ठीक है, यह 12 वर्षों में एक बार प्यारे बच्चों पुष्पित होता है। 2006 में केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का क्या था, पुष्पों का प्यारे बच्चों कालीन बिछा था। ये देखो ऐसा फूल होता है स्ट्रोबिलस कुंथियाना का, है ना। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं किस नाम से, इसी को बोलते हैं बाबू क्या, नीला कुरिंजी के नाम से, है ना, नीला कुरिंजी। 12 साल में 12 साल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। सर लैंगिकता किसे कहते हैं भाई, लैंगिकता जिसमें लिंग हो। सर कौन वाला नोट्स बनाना है सर जो आप लिख रहे हैं वही नोट्स बना रहे हैं। हाँ बाबू तुम ऐसा ही कर लो, ठीक है, वैसा ही नोट्स बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, बताओ, है ना। अब ये डिसाइड आपको करना है ना कि आपको कैसे पढ़ना है, मैं तो तुमको बहुत तरीके से पढ़ा दूंगा, है ना।
मैं तो तुमको बाबू बहुत तरीके से पढ़ा दूंगा। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लाइव क्लास कैसे करना है इसके लिए? अरे कुछ बच्चे नहीं जानते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो वहीं पर से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। डन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों क्या कि एक लिंगी जीव क्या होते हैं। एक लिंगी जीव जिसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? जिसको बोलते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। डन। एक लिंगी, देखो इसके नाम में ही सब कुछ लिखा है। ठीक है, कि ऐसे जीव जिसमें नर व मादा प्यारे बच्चों क्या हो, अलग अलग जीवों में हो। ठीक है ना? ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनमें जिनमें नर व मादा प्यारे बच्चों क्या होता है ना, अलग अलग होता है ना, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा बाबू? हमने क्या देखा कि जैसे सबसे अच्छा और शानदार उदाहरण है इसका क्या, जैसे है आपका बाबू क्या, मानव, मनुष्य, है ना, कुत्ता। मानव, मानव प्यारे बच्चों से मैं हूं, क्या है? नर है। गाय, भैंस, है ना, बंदर, लिख दो जिसमें नर और मादा होते हो बस, बंदर आदि। ये सभी क्या है? ये सभी आपके एक लिंगी जीव होते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी जीवों की खास बात होती है कि नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं, तो नर और मादा युग्मक अलग अलग जीवों में बनता है। एक चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि ऐसे जीव जिसमें 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 ऐसे जीव जिसमें ऐसे जीव जिसमें नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक, है ना, अलग अलग जीवों में बनता है। अलग अलग जीवों में प्यारे बच्चों क्या होता है? तो अलग अलग जीवों में बनता है। ठीक है, उसे उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। ऐसे जीव को एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी जीव क्या है बाबू? इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा है प्यारे बच्चों क्या? द्विलिंगी जीव यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्या है आपका? वो है बाबू आपका द्विलिंगी जीव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बताइए, एक लिंगी जीव समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि जैसे देखो मानव, मानव का एग्जाम्पल अगर मैं अच्छा सा लूं तो इसका प्यारे बच्चों ये एक नर है ना, गोलुआ। ये इधर है क्या? पिंकी मान लो। ये देखो, तो ये नर है, ये मादा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? नर युग्मक बनेगा, यानी कि इसके अंदर स्पर्म का निर्माण होगा, है ना, और इसके अंदर बाबू ओवम का निर्माण होगा, यानी कि अंडाणु का निर्माण होगा। बताओ क्लियर है? हाँ, चलिए, अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मुझको आप लोग यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? अरे लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन हो गई टेढ़ी मेढ़ी, सीधी कर दूं?
यार पता है जीवन में टेढ़ी लाइन और पागल लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलो भाई, अब देखो, अब मैं बात करता हूं किसकी, द्विलिंगी जीव की, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाइसेक्सुअल। तो भाई एक लिंगी जीव का जस्ट उल्टा कर दो प्यारे बच्चों, है ना, कि ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मक एक जीव में ही होता है, बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक नर युग्मक और प्यारे बच्चों मादा युग्मक एक ही जीव में प्यारे बच्चों बनते हैं, एक ही जीव में बनते हैं, उस जीव को द्विलिंगी जीव भी कहते, उस जीव को द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है बाबू, है ना। इसको प्यारे बच्चों, इसे द्विलिंगी जीव को ही प्यारे बच्चों, इसको भी उभयलिंगी जीव के नाम से जाना जाता है ना, उभयलिंगी जीव। ठीक है, उभयलिंगी जीव का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों लिंग एक में ही हो। ठीक है ना। इसी को प्यारे बच्चों, इसी को हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं इसका उदाहरण देखूं, तो सबसे पहला और प्यारा एग्जाम्पल इसका आता है क्या, वो आता है प्यारे बच्चों केचुआ, है ना, जोंक आदि। ठीक है, केचुआ, जोंक आदि प्यारे बच्चों ये द्विलिंगी जीव होते हैं, यानी कि नर और मादा इसमें एक में ही होता है। जैसे मान लो ये केचुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। ये आपका अर्थवॉर्म है। ठीक है, रेंगता हुआ चलता है, तो इसमें कई सेगमेंट होते, कई खंड होते हैं। मान लो इतने पोर्शन पर, यहां पर नर युग्मक बन रहा है, इस जगह पर इधर मादा युग्मक बन रहा है ना। एक ही जीव में है तो जीव एक ही, क्या बाबू, है तो जीव ये केवल एक, लेकिन एक तरफ प्यारे बच्चों नर युग्मक बन रहा है और एक तरफ प्यारे बच्चों क्या होता है, मादा युग्मक बन रहा है। ये चीज होता है प्यारे बच्चों क्या, ये होता है आपका द्विलिंगी जीव, यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बताइए, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, देन हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, लैंगिकता किसे कहते हैं। हा? एक बच्चा कह रहा है कि भैया बता दो कि लैंगिकता किसे कहते हैं। अरे यार, मैं तुमको किसके, ह्यूमंस के बारे में पूछ रहे हो क्या भाई, ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, लैंगिकता जी भैया, स्टूडेंट्स के लिए कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भाई, क्या बच्ची बोल रही यार, ये कह रहा सर चैट ऑफ कर दीजिए, ये तगड़ा बताओ, है ना। लैंगिकता मतलब देखो, जैसे लैंगिकता मतलब कि जेंडर किसके, मतलब किस बिहाफ पे पूछ रहे हो, इसका मतलब जेंडर भी होता है ना, जेंडर के बिहाफ पे अगर आप पूछ रहे हो तो। ठीक है ना, कि ये जो मेल है ना, ये मेल का सेक्स क्या है, मतलब ये जो है ये जो ऑर्गेनिज्म, इसका सेक्स क्या है, ये मेल है कि फीमेल है ना, इस तरह। ठीक है, सर गौरव, सर केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बाबू, केचुआ को क्या कह दिया जाता है, केचुआ को गलती से, धोखे से किसान का प्यारे बच्चों क्या कह दिया जाता है, मित्र कह दिया जाता है। यहां तक अगर आप सभी लोगों को
टॉपिक क्लियर होगा देन मैं आगे बढ़ूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बच्चों का डाउट ले लूं। चलो आ जाओ, डाउट ले लो पहले, दोबारा समझाइए। खुल जा स्लाइड सिम सिम। भाई दोबारा इसमें क्या समझाना है कि जिनमें नर और मादा अलग अलग होता है, ठीक है। नर युग्मक अलग जीवों में बनेगा, मादा युग्मक अलग जीव में बनेगा, ठीक है। देखो मैं तुमको सिंपल सी बात अगर समझाऊं, सिंपल सी बात समझाऊं, ये लो, ठीक है। अरे यार तुम लोग तो भर दिए हो, है ना। अब इधर देखो, जैसे एक बच्चा कह रहा है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को दोबारा समझाइए। ध्यान से देखो, एक चीज ये भी है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्या पता अगला वाला टॉपिक प्यारे बच्चों आपको समझ में, उसको समझोगे तो क्या पता पिछला वाला टॉपिक आपको समझ में आ जाए। देखो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक नर है, क्या है, मेल है, मेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर, ठीक है। इस नर के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, युग्मक जनन होता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि भैया युग्मक जनन क्या होता है। देखो युग्मक जनन बिल्कुल सिंपल है ना, क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्यारे बच्चों प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है बाबू, डन। युग्मक बनेगा, है ना। युग्मक क्या होता है, अब अगर तुमसे पूछे युग्मक क्या होता है तो तुम समझोगे कि युग्मक जैसे, जैसे मैंने आपको बताया क्या, नर युग्मक, नर युग्मक कहां से बनता है, नर युग्मक मेल गैमीट कैसे बनेगा, वो तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है नर से ही बनेगा। और नर युग्मक आखिरकार होता क्या है, तो वो होता है बाबू स्पर्म, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, शुक्राणु। और एक खास बात पता है कि शुक्राणु जितने भी युग्मक होंगे वो सभी अगुणित होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे। उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। इसी वजह से क्या होता है, हमको आधे जीव अपने मम्मी से और आधे जीव हमको अपने पापा से मिलते हैं। बताओ क्लियर है, हाँ चलिए बताइए। युग्मक जनन, तो नर में हमने क्या देखा, नर में हमने क्या देखा, मेल में, तो मेल में देखा कि युग्मक जनन हो रहा है। और इसमें इसमें प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इसमें केवल और केवल मेल गैमीट का निर्माण हो रहा है। मेल गैमीट का मतलब होता है बाबू क्या, इसमें केवल और केवल नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। और नर युग्मक आपका क्या है, तो नर युग्मक है आपका प्यारे बच्चों स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का केवल और केवल निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो युग्मक आपस में मिलते हैं। बताइए भाई, जो लैंगिक जनन होगा, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब तुमको सिर्फ समझना है, अब तुमने कॉन्सेप्ट को तो याद कर लिया, ठीक है, अब तुमको सिर्फ समझना है ना। लैंगिक जनन में मैंने क्या बोला, अलग अलग जनक की आवश्यकता होती, दो जनक की। मान लो इधर एक नर ले लिया और इधर एक प्यारे बच्चों क्या ले लिया, मादा ले लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस नर में बना शुक्राणु, है ना, और इस मादा में क्या बना प्यारे बच्चों, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। जो इस नर से शुक्राणु और इस मादा से अंडाणु बनने की क्रिया को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं क्या, युग्मक जनन। बताइए, युग्मक जनन कहते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बाबू गैमीटोजेनेसिस, है ना, गैमीटोजेनेसिस। नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु बन गए क्या, अलग अलग जीवों में बना,
ये बना बाबू नर में, ये देखो, और ये बना बाबू कहां पे, ये बना आपकी मादा में, है ना, ये देखो अलग अलग जीवों में बना। तो ये क्या है, ये आपके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ये आपके क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं हल्का सा, ये लो, अब आपको लगेगा कि हाँ भैया ये नर है। अरे मेरा मूड मत खराब कर यार, मैं गुस्सा भी आती है अभी। ये लो, ये नर है, वो मादा है, डन। ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, क्यों, क्योंकि इसमें नर युग्मक बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है, मादा युग्मक बन रहा है, अलग अलग जीवों में, ठीक है। अगर अगर देखो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म समझ गए ना, समझ गए। अगर एक ऐसा जीव है, मान लो ये एक जीव है प्यारे बच्चों, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला केचुआ, केचुआ अर्थवर्म, किसानों का मित्र। इसी के अंदर यहां पर नर युग्मक बन रहा है और यहां पर प्यारे बच्चों मादा युग्मक बन रहा है। ये देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, नर युग्मक बन रहा है, यहां पर मादा युग्मक बन रहा है, यानी कि दोनों युग्मक एक ही जीव में बन रहे हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला बाबू बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये कैसा जीव है, ये आपका बाइसेक्सुअल है, यानी कि प्यारे बच्चों कैसा है, यानी कि द्विलिंगी है। और इस द्विलिंगी को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, इसी को ही प्यारे बच्चों उभयलिंगी जीव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए सर, स्कूल टीचर HW में दिया है कि लैंगिकता किसे कहते हैं। चलो स्कूल टीचर से कल पूछ लेना, ठीक है, हिंदी में बोलिए सर, है ना। अरे 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 क्या हो गया, हिंदी में बाबू, देखो हिंदी में ही मैंने बोल दिया ना, हिंदी में ही बोल दिया ना बाबू, बताओ। लाइव, अच्छा मैं एक सेकंड मैं आपको बताता हूं, ठीक है यार, ये आप लोग कैसे फंस गए हो, ठीक है। ऐप पर लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करें, एक सेकंड एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देखता हूं। लाइव क्लास का यार कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होगा। लेट्स स्टडी, बाबू देखो, रुको रुको एक सेकंड ना कहीं तो ऑप्शन होगा ही। लाइव क्लास, यार बच्चे आप लोग सच में परेशान हो क्या, कि मुझे भी परेशान कर दिए। किसको कॉल करूं मैं, हाँ नहीं हो रहा है, उदाहरण करके बताइए सर, है ना, उदाहरण के लिए बता दिए ना, बताओ। एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव आपको क्लियर हो गए होंगे, अब इसको मुझे बताना है, इसको समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना, मैं बुलाता हूँ फिर से भाई, बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, कहाँ है, अरे भाई 1 सेकंड, आ जाइए आप थोड़ा सा, ये फोन करिए बैच मैनेजर BM कौन है, फोन करिए थोड़ा सा। एक सेकंड, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होता होगा। ये ऐप में लाइव क्लास कहाँ शो करता है, आपको पता है क्या, ये नीचे वाला बैच परचेज है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं बाबू, गुस्सा नहीं होते। अच्छा मेरी गलती हो तो आप लोग बता दो कि अमन भैया आपकी गलती है, भैया आपकी वजह से ये सब हो रहा है ना। डन, एक सेकंड रुको, हाँ सारा मैटर ही खत्म कर देते हैं, क्लियर है बाबू। चलो, कल का नोट्स नहीं मिला बाबू, एप्लीकेशन पर अपलोड है, मैं कल खुद देखा हूं, एप्लीकेशन पर नोट्स अपलोड अपलोड है, ठीक है। अब देखिए, आप देख लीजिए, BM से बात करके जल्दी करिए, बच्चों को नहीं दिख रही इसीलिए तो मुझसे पूछ रहे हैं।
बीएम को कॉल करिए, मैं बोलता हूँ ना, उनसे पूछता हूँ कैसे होता है, कॉल करके दीजिए मुझे। ठीक है चलो, रुको रुको, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ बात, ठीक है ना। चलो, लव यू भैया, लव यू मेरा बच्चा। सर नोट करना है, हाँ कर लो, बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें शुक्राणु बने, याद रखना कौन सा प्रोसेस, युग्मक जनन। इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। हमने क्या देखा कि इस अर्धसूत्री विभाजन में ये जो शुक्राणु होगा ये कैसा होगा, ये आपका अगुणित होगा। अब हम लोग इसको यन से इंडिकेट करते हैं, है ना। और ये अंडाणु भी प्यारे बच्चों क्या होगा, अगुणित होगा, यानी कि यन होगा, है ना। एक हेलो, क्या हो गया, ये ऐप पे क्लास चल रही है मैडम। हेलो, हाँ जी मैम, ऐप पे क्लास चल रही है। क्या दिक्कत आ रही है, एक बार चेक करिए आप। हाँ मैं बोल रहा हूँ मैम, बताइए। हेलो, ये एप्लीकेशन का ऑप्शन, मान लीजिए कोई बच्चा बैच खरीदा है, तो एप्लीकेशन का ऑप्शन कहाँ पे आता है कि टुडेज क्लास में जाइए, एक सेकेंड, टुडेज क्लास कहाँ पे है बाबू, एक सेकेंड, ऐप पे बच्चे हैं ना, बच्चों, बच्चों आप मुझे बताओ एक बात। हाँ, लेट अस स्टडी के ऊपर कोने पर क्लिक करिए, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, लेट अस स्टडी, देखिए लेटेस्ट स्टडी कहाँ है, एक सेकंड एक सेकंड। बाबू एक बार मुझे बताओ कि ऐप पे क्लास हम कैसे चालू करेंगे, ये कैसे आया। प्रतिभा, साथ में जाएंगे, बैच पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये टुडेज क्लास पे ऐसे दिख के आ जाएगा। ये हमारे में क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। यार बड़ी गंदी चीज है ये, मेरा तो मूड खराब हो रहा है इससे अब, सच में भाई, जब मैं नहीं चला पा रहा हूँ तो बच्चे कैसे चला पाएंगे, मैं तो ये कंफ्यूज हूँ। ऐप पे क्लास चल रहा है, वीकली शेड्यूल पर जाइए, है ना। हाँ, वीकली शेड्यूल कहाँ पे आता है बाबू, कसम से तुम लोग खतरनाक हो भाई, वीकली शेड्यूल, यार तुम लोग भी कसम से उल्टी सीधी चीजें बताते हो मुझे। कसम से बाबू, तुम लोग अगर मिल गए ना, डेमो बैचेस, लेक्चर प्लानर, ऑल कंटेंट, नोट्स, डीपीपी। तुम लोग को लगता है कि मास्टर को कुछ पता ही नहीं है ना, भाई सच में नहीं पता है। अपडेट करना पड़ेगा, ऐप खोलने के बाद ऊपर में ही है। अब तुम लोग ऐसा लगेगा मास्टर तो कोई काम का ही नहीं है यार, सच में भाई देखो टेक्निकली चीज कितनी वो होती है ना। मैं थोड़ी देर चलाता हूँ, मेरा मूड खराब होता है बहुत तेज। प्रतिभा, एक सेकंड रुको, मैं कैसे हो गया, प्रतिभा, प्रतिभा बिहार बोर्ड 2026 11th रिवीजन, इतने बैच बना दिए हैं कि है ना, पागल हो जाओ। चलो इधर, सर आप अपडेट कीजिए। बाबू सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अपडेट करने की जरूरत है। अरे भैया, सोचो अगर मुझे मिल जाती तो पता है मैं तुम्हें कैसे बोलता, ऐसे, अरे पागलों ये चल तो रही है क्लास, ऐसे बोलता, लेकिन मिली ही नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि यार मिली नहीं रही है, अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जिसकी, अरे ये बच्चा सही बात बोला, जिसके जिसके में क्लास नहीं चल रही वो अपडेट कर ले। हेलो, अरे अरे खोल लेंगे बाबू, खोल लेंगे, ठीक है चलो,
ठीक है, जिसको जिसको बाबू जिसको क्लास नहीं मतलब शो कर रही है वो फटाक से जाए और अपडेट करे, बिना अपडेट किए क्लास नहीं शो करेगी यार, यही तो था। अरे पागलों, तुम लोग को इतना बताना पड़ेगा है, बिना अपडेट किए पागल की तरह मुझको टहला रहे हो यहां। इधर देखो, चलो शुक्राणु और अंडाणु वापस आते हैं, वापस वापस वापस। शुक्राणु और अंडाणु प्यारे बच्चों आपस में मिलता है, क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा, ठीक है, जब प्यारे बच्चों मैथुन की क्रिया होगी, ठीक है, यानी कि कॉपुलेशन की क्रिया जब होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, तो शुक्राणु और अंडाणु प्यारे बच्चों आपस में मिलेगा और फिर होगा क्या, निषेचन। निषेचन जिसको क्या बोलते हैं बाबू, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, ये लैंगिक जनन की अवस्थाएं होती हैं। निषेचन के बाद प्यारे बच्चों क्या बनता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एक टॉपिक समझ में आ गया, बताइए। हाँ, मेरा तो बिना अपडेट किए हुए चल रहा है, दांत निकाल रहे हो। हाँ सर, नोट कहाँ अपलोड है, इसी के बगल में नोट अपलोड रहती है, जहां पे क्लास चलती है ना, बायोलॉजी में जाओगे टच करोगे, फिर लाइव सेक्शन रहेगा, बगल में नोट्स का ऑप्शन है, क्लास नोट्स, ठीक है, डन। चलो भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया है देन मैं प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ सकता हूं, आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकता हूं। आगे कह दो, क्या ही चर्चा करोगे मास्टर। तो लॉग आउट करके एक बार लॉगिन करे दोबारा, हाँ, उसके बाद दिखेगा। अच्छा ये बात है, हाँ, करके एक बार दिखेगा। ठीक है, अपडेट कर लेना यार, नहीं तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, फिर से दिखेगा, ठीक। लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, पासवर्ड तो याद होगा ना। हाँ ओटीपी हो जाएगा, पासवर्ड वासवर्ड करके याद कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, यहां तक बताओ, यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग आगे बढ़ते। देखो, जो लैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब भी हम उसकी बात करते हैं तो लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन से अगर हम लाभ देखें तो प्यारे बच्चों उससे विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है, यानी कि वेरिएशन आता है, ठीक है। और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान प्यारे बच्चों क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी किस्म की होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। अब पोल करिए, गुरु जी का हालचाल बढ़िया लेगा, लॉग आउट से कुछ नहीं होगा, जैक बोर्ड, जैक बोर्ड कहे चिल्ला रहे हो भाई, हाँ जैक बोर्ड, ठीक है। हाँ हाँ, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अगर क्लास बंद करिए बेटा, तुम्हारी तुम्हारी क्लास है, मारेंगे ना, थोबड़ा टूट जाएगा नालायक। इधर देखो, डाउट क्या है, चलो आ जाओ, डाउट ले लो तुम्हारे। हाँ, ये क्या होता है, ये क्या लिख रही हो, भूरी क्या होता है बेटा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन का सेंस ही नहीं है, तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए भैया, कौन सा टॉपिक। सर मेरा जहर खाने का मन कर रहा है। जहर, नर है, जैसे तुम नर हो, तुम में शुक्राणु बनेगा, गुणसूत्र की संख्या शुक्राणु में आधी होगी, तभी जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उसमें आधे गुणसूत्र तुम्हारे, आधे तुम्हारे बीवी के, है ना। ऐसा ही होगा ना, जैसे तुम्हारे ऊपर, जैसे मान लो मेरे ऊपर, तो मेरे को आधे क्रोमोसोम मेरे मदर से मिले हुए और आधे क्रोमोसोम मेरे को मेरे फादर से मिले हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो, जब मान लो अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, जब मेरी शादी होगी, ठीक है, तो जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो आधे गुणसूत्र मेरे को, मेरे बच्चे को मेरे से मिलेंगे और आधे मेरी बीवी से मिलेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। हाँ, अच्छी किस्म की संतान। हाँ, अच्छी किस्म। हाँ, चलो अब इधर देखो। हाँ सर, यूट्यूब पर सर्च करिए कि हाउ टू ज्वाइन लाइव, मार दूंगा। लव यू सर, मजा आ गया क्लास में है बेटा, मजा ही ले ले सर। ऐप पर डाउट नहीं देखते हैं, ये देख रहा हूं, वही देख रहा हूं। सर एक बार और बता दीजिए कौन सा स्लाइड है फिर।
हट। सर फिर समझाइए, कौन सी स्लाइड है? युग्मक जनन, ये देखो, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें प्यारे बच्चों जैसे मान लो तुम हो, तुम लड़का हो ना, तो तुम में युग्मक जनन होगा, शुक्राणु जनन होगा, तुम्हें शुक्राणु बनेगा बस, अंडाणु नहीं बनेगा कि इधर किनारे में अंडाणु भी बन रहा हो, दोनों आपस में मिलकर इधर बच्चा बना दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो शादी वादी होगी उसके बाद छोटा बेबी आएगा, ठीक है। सर कितने घंटे क्लास है? नहीं सही, तुम लोग का सवाल ही ऐसा है, क्लास चल रहा है सर। ओके बाबू, ओके, ऐप पर क्लास चल रहा है, ठीक है। अगेयो का मतलब वृक्ष होता है। सर क्लास चल रहा है। सर ऐप खोलने के बाद सबसे पहले ही ऑप्शन आ जाता है लाइव का, ठीक है। सर मुझे पता है लाइव में प्रॉब्लम मेरे को नहीं, ठीक है, फिर से बताइए। वाह बाबू। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के एकदम समान नहीं होता, जैसे तुम, ठीक है, तुम अपने जनक के एकदम समान नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लो मान लो तुम्हारे मम्मी और पापा को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तुमको भी खड़ा कर दिया, तुम थोड़ा बहुत मिलोगे। आदमी कहेगा यार ये आपका लड़का है क्या? ऐसे जब आप कहीं जाओगे, ठीक है ना, एक बार सल्फार दें क्या? हाँ सर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दीजिए, अच्छी किस्म का मिल जाएगा। बेटा तुम लोग दूर हो ना, इसीलिए कुछ भी लिख देते हो, सामने होते ना तुम्हें सर में बैठ जाते चढ़ के, नालायक। इधर देखो, ठीक है। सर पीडब्ल्यू क्लास चालू है, मुझे लगा पीडब्ल्यू जब आता है ना तो एच डब्ल्यू याद आता है, होमवर्क। सर आप क्लास नहीं, आपका क्लास चला, ठीक है। सर ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ? कर्नाटक वगैरह में, केरल और कर्नाटक में, लिस्टोबिलस कुंथिया ना, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। भाई साहब तुम तो कमेंट कमेंट भर दिए भाई। सर टाइप वाला पीडीएफ सेंड कीजिएगा। अरे यार अब फिर तुमको टाइप भी चाहिए, हाथ से लिखा भी चाहिए, तुम्हारा तो फ्लेवर ही चेंज होता रहता है जब देखो तब, है। सर नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, मुझे पता है लाइव वीडियो बना दो, ठीक है सर। कस्टमर कस्टमर कैसे जन्म लेते हैं? कस्टमर, सर कोई डाउट नहीं है, ठीक बेटा। सर किन्नर कौन सा? मतलब यार कसम से कमेंट पढ़ने का ही अलग ही यार रुतबा है भाई, अलग ही वो है यार, हा? समझ में नहीं आया मनीषा, समझ में नहीं आया, इसमें तुमको समझ में क्या नहीं आया? युग्मक नर में बनेगा, नर युग्मक नर में बनेगा जिसको शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। हाँ चलो हाँ सर जो आपने नंबर दिए तो कॉल नहीं हाँ समझ में नहीं आया, तुम्हें आएगा भी नहीं सर, ऊपर में ही आ जाता है, ठीक है। यूट्यूब पर क्यों होता है, कल से नहीं होगा, डन। सर समझ में नहीं आ रहा है, अमन जी, वाह बाबू वाह। बेटा ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो समझने वाली ज्यादा बात ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, नर में शुक्राणु बनेगा, अगुणित होता है, मादा में अंडाणु बनेगा, वो भी अगुणित होता है, ठीक है। दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी और युग्मनस का निर्माण होगा। क्लियर है? चलो भाई, क्लियर है। सर क्लास स्टार्ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? अरे बोल दूंगा यार, आ जाएगा। सर आप नोट्स में जो लिखे हैं वही लिखने और प्रिंटर को नहीं लिखना है, लिख लो उसको भी जो लिखना है। सर दिलीपी, ठीक है सर, थोड़ा फिर से। केचुआ में उभयलिंगी जीव कहा जाता है क्या? हाँ बाबू, हाँ केचुआ को उभयलिंगी जीव ही कहा जाता है, ठीक बाबू, ठीक है। क्या होता है केचुआ? केचुआ को क्या कहा जाता है? केचुआ को प्यारे बच्चों उभयलिंगी जीव ही कहा जाता है, क्योंकि इस केचुआ में क्या होता है, इस केचुआ में नर और मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक एक में ही बनते हैं, डन। नर और मादा युग्मक बाबू क्या होते हैं, एक में ही बनते हैं। क्लियर हो गया? चलो हाँ, उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं सर? उभयलिंगी जीव मतलब जिसमें नर और मादा युग्मक एक में ही होता है। क्लियर है? हाँ डन। चलो सर भीम में, बीम में,
मैथ का टाइम चेंज करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ 2 बार समझ में समझाइए सर, कौन सा 2 बार है? हाँ कुछ वैसे कुछ पौधे क्या होते हैं वर्ष भर में केवल एक बार पुष्पीकरण। भाई बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है यार, अब ये सारे तुम्हारे डाउट नहीं है, सब डाउट इधर उधर के हैं। हाँ? अब अगर कल से कोई ढंग के डाउट नहीं पूछा ना तो सोचो मैं उल्टा लटका दूंगा उसको, ठीक है? हाँ फालतू की चीजें अलग जगह पे हैं बेटा, इधर पढ़ाई पे ध्यान देना होगा सही तरीके से। डन। अब देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो प्रोसेस है, देखो ये लैंगिक जनन का प्रोसेस है। किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो लैंगिक जनन होता है इसकी घटनाएं होती हैं, ठीक है? तो लैंगिक जनन की प्यारे बच्चों क्या होती है? घटनाएं होती हैं। तो उसी के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। जैसे 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 बिल्कुल सिंपल सी चीज समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक माता पिता है, ध्यान से देखना, ये एक प्यारे बच्चों पेरेंट है, पेरेंट। इनका एक प्यारे बच्चों एक छोटा सा बेबी हुआ, ये देखो छोटा सा बेबी जिसका नाम है क्या? गुच्चू। गुच्चू। डन। ये गुच्चू प्यारे बच्चों छोटा सा बेबी है। डन। अब ये गुच्चू क्या है? मेल है, नर है। अब ये प्यारे बच्चों बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है? जुवेनाइल फेज में जाएगा, वृद्धि अवस्था में जाएगा, है ना? प्यूबर्टी अवस्था में जाएगा, यानी कि यौवना अवस्था में जाएगा, यौवनारंभ में जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? जनन की क्रिया करेगा, ठीक है? उसके बाद जनन की क्रिया करेगा। सीधे तो जनन करेगा नहीं, और जब ये यौवना अवस्था तक पहुंचेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें प्यारे बच्चों युग्मक जनन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें प्यारे बच्चों जो शुक्राणु निर्माण होने लगेगा। ध्यान से सुनना, क्या होगा कि इसमें प्यारे बच्चों आपका जो शुक्राणु निर्माण है वो होने लगेगा, ठीक है? शुक्राणु निर्माण होने लगा मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए अब वो क्या हो गया? रेडी हो गया, ठीक है? हाँ भैया आप हम लोग को जानते ही नहीं है, आप हमको उल्टा कैसे लटकाएंगे? हाँ यार ये भी बात सही है, क्या बोलते हो सब? हाँ एक कह रहा है 4 बजे से होता है नेहा जी। अरे बेटा भैया गुलुआ गुस्सा हो गया। मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। फिर देखो क्या हुआ? शुक्राणु निर्माण हुआ, क्योंकि अब ये छोटा सा गुच्चू था, अब ये गुच्चू प्यारे बच्चों क्या हो गया? बड़का हो गया। बड़का हो गया मतलब 20 साल का गुच्चू हो गया। तो अब ये गुच्चू नहीं रहा, अब ये गुच्चा हो गया, ठीक है? मतलब बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया। तो अब इसके मम्मी पापा ने डिसीजन लिया क्या? कि इसका शादी करा देंगे, इसका ब्याह करा देंगे, ठीक है? तो इसमें युग्मक निर्माण की क्रिया हो रही, गैमीटोजेनेसिस हो रहा है। और प्यारे बच्चों अगर नर है, नर नर में अगर युग्मक बन रहा है तो एक चीज समझ लेना कि ये जो युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण ये दोनों में प्यारे बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है? कैसे अलग होता है अभी तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। ये जो युग्मक निर्माण होता है ये प्यारे बच्चों नर में क्या होता है? नर में बनता है शुक्राणु। नर में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और प्यारे बच्चों क्या होता है? मादा में क्या होता है? मादा में प्यारे बच्चों आपका अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो मादा में प्यारे बच्चों आपके अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि ओवम फॉर्मेशन, है ना? डन। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं प्यारे बच्चों, क्या कि जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है ना? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों
को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या बाबू? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। शुक्र जनन प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसको शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो मान लो इस मनुष्य में, इस गुच्चू में यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? स्पर्म का निर्माण होने लगा है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्यूबर्टी की अवस्था में आ गया है और स्पर्म बनने लगा है। तो स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बाबू? तो इसका मतलब होता है बाबू शुक्र जनन। ठीक है, चलिए क्या होता है? शुक्र जनन होता है। डन। हमने देखा क्या कि अगर सेम ये गुच्ची होती, गुच्ची मतलब लड़की होती, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये 20 साल की हो जाती, तो इसमें ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि मादा में अंडाणु के निर्माण को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। मादा में हाँ ऑल गुड। मादा में अंडाणु के निर्माण को, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? को अंड जनन कहते हैं, यानी कि oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड निर्माण की क्रिया को प्यारे बच्चों oogenesis कहते हैं। और अंड oogenesis मादा में होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यारे बच्चों किसमें होता है? नर में होता है। ठीक है ना। युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन प्यारे बच्चों होता है? तो एक चीज याद रखना, क्या? नोट, है ना। युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बाबू, युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? तो युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि बाबू, यानी कि मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है? डन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही, विभाजन के प्यारे बच्चों फलस्वरूप ही अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित युग्मक मतलब प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं क्या? हैप्लॉइड गैमीट, है ना। अगुणित युग्मक का डन अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, हाँ आप मत देखो लाइव चैट बाबू, लाइव चैट आप मत देखो। डन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया हमको। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन, मान लो ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ठीक है, इसमें जो एक कोशिका है कहां पर? वृषण में पाई जा रही, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला शुक्र जनक कोशिका, शुक्र जनक कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है बाबू, इसके बारे में हमें पता चलता है क्या कि स्पर्मेटोगोनिया सेल प्यारे बच्चों आपकी द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब 2n,
ठीक है, मतलब 2n का मतलब कि इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र। अब इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है बाबू, इस मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इस प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 युग्मक का निर्माण होता है। और कैसे होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मान लो वो स्पर्म बने, ये देखो। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या बने, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि अगुणित तो हो गए ये। अगुणित मतलब यन। ठीक है, यन में गुणसूत्र कितने रहेंगे, 23 गुणसूत्र प्यारे बच्चों इसमें क्या होते हैं, तो टोटल 23 गुणसूत्र इसमें रहेंगे। ठीक है, यही होता है। हाँ चलो भाई, हैप्पी बर्थडे आफरीन, हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे, खुश रहना अच्छे से। ठीक है, चलो भाई डन। अब तुम्हारा डाउट आउट क्या रह गया है, देख लेते हैं एक बारी। सर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर क्लास में आता है सर, इसको पहले वैसे स्लाइड में डाउट है। हाँ, वो हायर क्लास में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है, मैंने आपको एक लाइन बताया था। क्या बताया था बाबू, क्या बताया था, लैंगिक जनन, ध्यान से देखना, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्यारे बच्चों विस्तृत है ना, और बताया था क्या, जटिल, और क्या है, धीमी प्रक्रिया होती है ना। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। सोचो, एक बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र में उसमें स्पर्म बनते हैं। ठीक है, फिर 21-22 की उम्र में बच्चा पैदा करने के योग्य बनता है, 21-22 साल लग जाते हैं, इतना धीरे होता है। अब वहीं में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, 1 मिनट में पता लगे 100 बच्चे हो गए, है ना, ऐसा होता है। तो वो बहुत जल्दी से होता है, तो ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, हाँ सर, अगुणित का मतलब क्या होता है, अगुणित मतलब गुणसूत्रों का आधा होना। अर्धसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री प्यारे बच्चों विभाजन होता है। ठीक है सर, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समझा दिया बाबू। यौवन अवस्था, यौवन अवस्था मतलब जुवेनाइल फेज में आप लोग, मतलब कि आपकी प्यूबर्टी की एज में आ गए हो, जिस एज में आप जनन करने के लिए तैयार हो गए हो, बच्चे पैदा करने के लिए रेडी हो गए हो। ठीक है, डन। चलो, थैंक यू सर, लव यू मेरे बच्चे। ठीक है सर, आपकी शादी हो गया या नहीं, अभी नहीं हुआ है सर, फिर से समझा, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलो, है ना, पिक तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने समझ लिया, यानी कि लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन होता है वो प्यारे बच्चों एकदम छोटा नहीं होता है, लैंगिक जनन, ठीक है, बहुत जटिल होता है। जैसे पादप, तो पादप में प्यारे बच्चों लैंगिक अंग कौन होता है, पादप। ठीक है, तो पादप में जो लैंगिक अंग होता है, आपको मैंने बताया है, प्लांट में जो लैंगिक अंग होता है वो होता है बाबू फूल, यानी कि पुष्प। अगर आप 10th में पढ़े होंगे फ्लावर को, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब फूल का कहीं पर नाम आए ना, तो आपको 4 चीजें बोलनी है। 4 चीजें कौन सी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। जल्दी से बोलो, कैलिक्स, कोरोला, और प्यारे बच्चों है क्या, एंड्रूसियम, और है आपका गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स का मतलब होता है बाबू क्या, वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज। कोरोला का मतलब होता है बाबू क्या, उसका मतलब होता है दलपुंज। ठीक है ना, एंड्रूसियम का मतलब होता है क्या, पुमंग, है ना, और गाइनोसियम का मतलब क्या होता है बाबू, उसका मतलब होता है
जायांग। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए। वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और आपका जायांग, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ भाई, हिंदी वाले हैं सर जी, हिंदी में बताइए बाबू, हिंदी में बता दिया, हिंदी में बता दिया, टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन थोड़ी है लेना है। आप कहोगे हिंदी में बता दो तो सर हिंदी में बता देंगे। डन, चलो डन। अब देखो ये प्यारे बच्चों, पुष्प में अगर मैं बताऊं, पुष्प में ठीक है, जो वाह दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या कि पुष्प में, पुष्प में जो वाह दलपुंज है, क्या है बाबू, पुष्प में वाह दलपुंज और दलपुंज, और प्यारे बच्चों और दलपुंज सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है ना, बताइए। तो ये आपके क्या होते हैं, सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है, और हमको पता चलता है क्या कि पुष्प में, पुष्प में पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फ्लावर का क्या होता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो वो है प्यारे बच्चों आपका एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। है ना, पुमंग और प्यारे बच्चों क्या है आपका जायांग। ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर बोले सहायक कौन है ना, है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं, तो वो आपके कैलिक्स और कोरोला होते हैं। ठीक है ना, पुष्प का अगर नर भाग पूछे कौन होता है, ठीक है ना, पुष्प का नर भाग कौन होता है ना, यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट कौन होता है, ठीक है, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल पार्ट ही लिख दो। ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट कौन होता है, वो होता है प्यारे बच्चों पुमंग। ठीक है, पुमंग। डन। और अगर पूछे कि बताओ पुष्प का मादा जनन भाग कौन होता है, मादा भाग कौन होता है, वो होता है बाबू जायांग। ठीक है, जायांग। क्लियर हो गया, बताइए, बताइए बाबू। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको बताऊं कि इमेज बना दूं, इमेज बना दूं बिल्कुल तड़कता भड़कता, देख के तुम लोग बिल्कुल शौक रह जाओगे। तो के बुझाता बबुआ, ये देखो, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये वाला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिसल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, इसको बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि ये पुष्प का आसन होता है। ठीक है, पुष्प के आसन के ऊपर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हरे हरे भाग होते हैं, ये देखो हरा हरा प्यारे बच्चों पत्तियां निकली रहती है छोटी छोटी, और वो जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, आप ध्यान से यहां पर देखो क्या
कि वो जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उस हरी हरी पत्तियों को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, वाह्यदल पुंज कहा जाता है। इसी को ही प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे आपका क्या, वाह्यदल पुंज। देखना खूबसूरत लगेगा, अभी पूरा सजा दूंगा इसको मैं भी, है ना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू वाह्यदल पुंज। डन, यानी कि कैलिक्स। डन। अगर इसकी एक यूनिट ले, अगर इस सिर्फ एक ये पत्ती ले ले, ये एक पत्ती, ये देखो, सिर्फ अगर इसकी एक पत्ती ले लो आप ऐसे काट के, सिर्फ एक पत्ती ले लो, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं वाह्यदल, वो सॉरी हाँ वाह्यदल, वाह्यदल। ठीक है, वाह्यदल क्या होती है, वाह्यदल पुंज की इकाई होती है। बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जब जब आप वो लेते हो, ये मान लो गुलाब का फूल, वैलेंटाइन डे निकल गया ना बाबू, है ना, तो गुलाब के फूल में देखते हो तो गुलाब की पंखुड़ियां कितनी रहती, ढेर सारी रहती है। तो सभी पंखुड़ियों को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उन सभी पंखुड़ियों को बाबू बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं बाबू दलपुंज। दल पुंज, पुंज का मतलब क्या, कि एक साथ ढेर सारी चीज। ठीक है, मतलब बोलते हैं प्यारे बच्चों कोरोला। ठीक है, कोरोला। डन बाबू, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कोरोला। हमने क्या देखा कि अगर हम केवल एक पंखुड़ी को लेंगे, ये देखो, अगर हमने केवल एक पंखुड़ी को लिया तो एक पंखुड़ी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना, उसको बोलते हैं क्या, दल। उसको क्या बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ दल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पता चला कि पुष्प के ये दोनों सहायक जनन अंग होते हैं। कौन से जनन अंग प्यारे बच्चों, तो ये दोनों पुष्प के क्या होते हैं, सहायक जनन अंग होते हैं, है ना। अब आता है मेन जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, ध्यान से देखो, ये जो एंड्रोसियम होता है, पुमंग होता है, जो वो प्यारे बच्चों पुष्प का नर जनन भाग होता है। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे पुमंग है, एक पुमंग, दो पुमंग, मतलब सबको लेकर के क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, और अगर एक को ले लेगा, अगर इसकी एक यूनिट ले लोगे, इसकी एक इकाई ले लोगे, तो उसको बोलते हैं क्या बाबू, उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और अगर इस जायांग की एक यूनिट ले लोगे तो उसको बोलते हैं बाबू क्या, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो आपको देखने को मिला क्या कि ये बाबू जो पुंकेसर होता है, ये एक पुंकेसर है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को प्यारे बच्चों बोला जाता है क्या, इस भाग को बोलते हैं परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर, है ना। और इस भाग को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु यानी कि फिलामेंट। ये दोनों किसके भाग हैं, तो ये दोनों प्यारे बच्चों भाग हैं आपके किसके, पुंकेसर के। ठीक है, ये दोनों किसके भाग है बाबू, तो ये दोनों भाग हैं आपके पुंकेसर के। डन। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया, बताओ भाई, यहां तक क्लियर है, ऑल क्लियर। डन। अब हमने क्या देखा, नेक्स्ट चीज देखा कि स्त्री केसर जो होता है उसके मेनली तीन भाग होते हैं। पहला ये वाला भाग हमने बोला क्या, स्टिग्मा। ये वाला भाग क्या बोला, स्टाइल। और ये नीचे वाला भाग प्यारे बच्चों क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों किसके भाग होते हैं, तो ये तीनों प्यारे बच्चों भाग होते हैं क्या, स्त्री केसर के, है ना। पुंकेसर को इंग्लिश में प्यारे बच्चों कहते हैं क्या, स्टमेन कहते हैं, स्टमेन कहते हैं। और स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, पिस्टिल। ठीक है, स्टमेन और पुंकेसर को स्त्री में वो जो है इसको कहते हैं क्या, स्टमेन, और इसको कहते हैं क्या, पिस्टिल। यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ बाबू, कमेंट खोल लूं। हाँ भाई, यस सर, यस सर, यस सर। सर चित्र को भी बनाएंगे, हाँ बाबू चित्र को भी बनाना पड़ेगा यार, मेरे साथ बनाओ ना, क्या दिक्कत है ना, मेरे साथ बना दो।
हाँ हाँ, चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम लोग क्या करें, आगे बढ़े। एक्चुअली आज पता है, आज सारा बच्चा ना आ गया एप्लीकेशन पे। आज ज्यादातर जो हमारा बच्चा कल यूट्यूब पे लाइव था, वो सब बच्चा एप्लीकेशन में हमारा शिफ्ट हो गया। डन। हाँ, ये कह रहा कि सर अब ओवर हो गया है, रहने दीजिए। अरे यार मैं तुमको कैसे बताऊं, मैं तुमको कैसे बताऊं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी पुष्प में प्यारे बच्चों इस पराग कोश से परागकण का निर्माण बने होगा, और इसी स्त्री केसर से प्यारे बच्चों एक अंड कोशिका का निर्माण होगा, एग सेल का निर्माण होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, क्या होता है बाबू, जो आपका लैंगिक जनन होता है, यानी कि बाबू, यानी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो आपका बाबू क्या होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम लोग देखेंगे उसकी घटनाएं। ठीक है, घटनाएं, डन, इवेंट्स, है ना, इवेंट्स, डन। बताइए, तो लैंगिक जनन की अब हम लोग पढ़ेंगे घटनाएं। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो यूट्यूब वाले बच्चे जिन्होंने बैच परचेज किया है, उनकी क्लास बैच पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो बैच को पहले तो ऐप को अपडेट कर ले, पहली चीज अपडेट करें। ठीक है, अगर दूसरी चीज नहीं चल रहा फिर भी, तो वो लोग प्यारे बच्चों फिर से लॉग इन करें। ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन करें, उनकी क्लासेस ऐप पर चलने लगेगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। सर भूख लग गई बाबू, मुझे भी भूख लग गया है। आपको तो लगता है, आपको तो खैर आप तो पढ़ रहे थे मोबाइल लेकर के, आप तो पढ़ रहे थे, सोचो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझको भूख नहीं लगेगा? बताइए, मुझको भूख नहीं लगेगा बाबू? चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है, देखो जवाब दो आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन? है बाबू कि इनमें से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बांस, आम, लीची, जामुन। इनमें से प्यारे बच्चों पूरे जीवन काल में प्यारे बच्चों केवल एक बार पुष्प खिलते हैं। पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प किसमें खिलते हैं? ठीक है, बांस में, आम में, लीची में, कि प्यारे बच्चों आपके जामुन में। ठीक है, पूरे जीवन काल में एक बार बताओ। हाँ, सर की मेहनत ज्यादा है। अच्छा ये बात है क्या? ठीक है ना, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया पूरे जीवन काल में एक बार होती है, वैसे पौधे को हम लोग प्यारे बच्चों मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। और किसमें होता है? वो होता है प्यारे बच्चों आपका बांस में, यानी कि बॉम्बो में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ, 87% बच्चों ने क्या दिया है? 87% बच्चों ने प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, है ना, आशिका, राजा और सीजन। डन। चलो ठीक है ना, ऐसे पौधे जिनमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, ऐसे पौधे को प्यारे बच्चों मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं, याद रखना, है ना। मोनोकार्पिक प्लांट क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं आपका क्या? उसको कहते हैं आपका मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो, क्या है बाबू? जवाब दीजिए, ध्यान से देखिए। क्या है कि निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? जल्दी से बताइए। 12 साल में केवल एक बार पुष्प किसमें खिलते हैं? सूर्यमुखी में, कि पीपल में, कि नीला कुरेंजी में, कि प्यारे बच्चों आपका नीम में? 12 साल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया किसमें होती है? 12 साल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया किसमें होती है? वो मुझे जल्दी से बताओ। नीला कुरेंजी में, किसमें, है ना? हाँ भाई, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक
सी नंबर, बहुत सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, सी नंबर यानी कि नीला कुरिंजी। ठीक है, नीला कुरिंजी में प्यारे बच्चों क्या होता है, 12 साल में प्यारे बच्चों क्या होता है, केवल एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, बताओ, है ना। और ये नीला कुरिंजी पाया कहां पर जाता है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 81% बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, 81.85% बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। ये जो नीला कुरिंजी है ये प्यारे बच्चों केरल, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक तथा प्यारे बच्चों तथा तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक है, जो आपका कैसा क्षेत्र होता है बाबू, आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पर प्यारे बच्चों ये पाया जाता है। कौन, नीला कुरिंजी यानी कि स्ट्रोबिलस कुंथियाना पाया जाता है। क्लियर है, 81% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। डन, बहुत सही भाई, बहुत सही, वेल डन, वेल डन, वेल डन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नीला कुरिंजी बहुत सही, बहुत सही, है ना। ये क्वेश्चन है क्या कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पौधे प्यारे बच्चों क्या है जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, प्लांट्स दैट आर नॉट फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट आर। ठीक है, ऐसे पौधे जो जलीय वातावरण में यानी कि जल में नहीं पाए जाते हैं। देखो पहला है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका हाइड्रिला। हाइड्रिला प्यारे बच्चों एक एक्वेटिक प्लांट है कि नॉन एक्वेटिक प्लांट है। तो जब हम प्यारे बच्चों हाइड्रिला की बात करते हैं तो पता चलता है हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट होता है। ट्रापा निलंबो की बबूल, ट्रापा भी एक्वेटिक प्लांट है और लोटस भी प्यारे बच्चों, निलंबो भी क्या होता है आपका एक एक्वेटिक प्लांट होता है। बट प्यारे बच्चों जो एकेसिया होता है यानी कि जो आपका बबूल होता है, ठीक है, एकेसिया बबूल, वो आपका क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट नहीं होता है। बबूल में कांटा होते हैं ना भाई, बताओ, बबूल में कांटा किसके कारण गलत हो जा रहा है, बबूल में कांटा प्यारे बच्चों, बताओ। डी नंबर, डी नंबर 44%, वाह बच्चा वाह। स्नेहा, विवेक और अंकिता, बहुत सही जवाब, बहुत सही, ताली, ताली, बिल्कुल मचा दिए यार, तगड़ा, तगड़ा कर दिए बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया, बोलो। आज ज्यादातर बच्चा एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गया, सब एप्लीकेशन पे आ जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन में क्लास लाइव है, वहीं पढ़ो। डन, चलो भाई, चलो अब हमने क्या देखा, कल करवाऊंगा अब, है ना, अब क्वेश्चन कल करवाऊंगा। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ लिया प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने बहुत ढेर सारे टॉपिक, मेनली आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से जाना है, और एक एक टॉपिक को मैं आप सभी लोगों को पढ़ाया हूं। आपके लिए HW है यानी कि होमवर्क क्या है, वो है प्यारे बच्चों क्या, कि आपको अपनी नोट्स खुद बनानी है। तो नोट्स के लिए टेंशन मत लेना, आपको ये जो क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स आप सभी लोगों को मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बस जब भी आप किसी नए टीचर से पढ़ते हो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्लैक्चुएट करने में, मतलब आपस में मिलने में, आखिर सब चीज सही हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर अगर अब मुझे बोला जाए कि जो है अमन भैया ये आपके बच्चे हैं क्लास 12th वाले बच्चे जो इस बार 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, आप उनको कितनी रेटिंग दोगे, तो मैं आपको 5 स्टार दूंगा। 5 स्टार, क्यों पूछो, क्यों दोगे भैया आप हमको 5 स्टार, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आज की ये क्लास प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे बताओ। देन इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्लीज नई क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मनीषा बच्ची बताओ बताओ बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है ना,
आप जो लिख रहे हैं हम उसका नोट्स बना रहे हैं, ठीक बाबू, आप उसका बना लीजिए। जिन बच्चों को अगर पीडीएफ वाला नोट्स चाहिए लिखा हुआ टाइप्ड, तो मैं टाइप्ड भी लेके आऊंगा, टाइप्ड भी आप सभी लोगों को दूंगा, ठीक है। जैसा आप लोग कहोगे वैसा पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप अमन भैया की क्लास में हो, ठीक है। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ और खुश हो जाओ, क्योंकि प्यारे बच्चों आप अमन भैया की क्लास में हो, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो, मस्त मस्त मस्त, अच्छा लगा ना? सभी मेरे बच्चों को अच्छा लगा? सभी मेरे बच्चों को अच्छा लगा? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बात, प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहां पर खत्म हो चुकी है, और आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों मेहनत करते रहना। और एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, कि जब आप पढ़ोगे उस समय प्यारे बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ाई कितनी बोरिंग है ना, कितना बोरिंग पढ़ाई है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है और उसमें इंटरेस्ट को ढूंढना है। अगर पढ़ाई में प्यारे बच्चों आपने इंटरेस्ट खोज लिया ना, आपको सफल होने से प्यारे बच्चों कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ाई में इंटरेस्ट को खोजिए और अपना टाइम दीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, रिजल्ट आपके सामने बहुत ही जल्दी होगा। और प्यारे बच्चों 2026 में आप टॉपर बन के निकलोगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रण लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही प्यारे बच्चों आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि जब हम पढ़ने के लिए आते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, हमें लगता है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जब भी आप पढ़ने के लिए आओ ना, तो सबसे पहले अपने मन को एक चीज बता देना कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा, और दूसरे ख्याल आपके दिमाग में प्यारे बच्चों आने भी नहीं चाहिए। इसलिए आज से आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के, ठीक है, एकाग्र मन को करके प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। मेरी शुभकामनाएं पहले भी आपके साथ थी, अभी भी आपके साथ है, और प्यारे बच्चों हमेशा आप सभी लोगों के साथ रहेगी। तो प्यारे बच्चों ओके, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना।